नमस्ते, आप सबका चहेता राजा कनौजिया। मैं अपने चैनल राजा कनौजिया में आप सबका स्वागत करता हूं। आप सभी शिक्षक हैं और मैं भी शिक्षक हूं। उस नाते मैं सोचता हूं कि जो भी अपडेट आती है शिक्षा विभाग से तो मैं कुछ ना कुछ आप सबको बता दूं, क्योंकि मेरा यह शौक़ कह लीजिए कि है और तो इसलिए मैं बताते रहता हूँ। तो इसी क्रम में बीपीएससी से जो भी शिक्षक बहाल हैं, टीआरई 1 हुआ, टीआरई 2 हुआ, तो उन सभी शिक्षकों का सर्विस बुक तैयार करने के लिए एक लेटर जारी हुआ था। उस लेटर में सर्विस बुक बनने के लिए लेटर आया था, लेकिन उसका लास्ट डेट 31 जुलाई ही था। इस महीने के लास्ट दिन तक ही सर्विस बुक बन जाना था, लेकिन बहुत सारे ज़िले में सर्विस बुक के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा है। तो उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन सर्विस बुक कैसे बनता है, क्या प्रक्रिया है, उसमें क्या क्या चीज़ लगते हैं, वो सब चीज़ मैं जानता हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ और मैं बताने वाला भी हूँ। क्योंकि जो पहले से शिक्षक हैं उनका सर्विस बुक मैंने देखा है और पढ़ा है, क्या क्या चीज़ होते हैं, उनसे पूछा हूँ कि क्या क्या प्रक्रिया कैसे आप लोग बनवाए थे, तो उन सब ने जो बताया वो मैं सोचा कि आप सबको बता दूँ। देखिए, सर्विस बुक बनाने से पहले आपको एक सर्विस बुक खरीदना होगा मार्केट से। वह सरकार नहीं देगी, वो आपको अपने से खरीदने होंगे सर्विस बुक। और आप अच्छे से अच्छे सर्विस बुक खरीदिएगा, क्योंकि यही सर्विस बुक आपको जब तक रहिएगा सर्विस में, उसके बाद डेट भी कर जाइएगा, फिर भी आपके पास में जो भी होगा, यह सर्विस बुक के ही बदौलत सब कुछ उसमें एंट्री होता है। कब आपका इंक्रीमेंट हुआ, कब सैलरी बढ़ा, कब आपको ज्वाइनिंग हुआ, कब आपका जो होता है सब कुछ होता है। कुछ लोग कहते हैं कि बीपीएससी का सर्विस बुक ऑनलाइन भी अपडेट हो रहा है, तो यह बात सही है। आपका सर्विस बुक ऑनलाइन भी अपडेट हो रहे हैं, लेकिन उसमें टाइम है, इसलिए ऑफलाइन भी सर्विस बुक आपका बनेगा और आपके पास होना भी चाहिए। तो सर्विस बुक खरीद लीजिएगा मार्केट से, और उसके बाद खरीदने के बाद आप अपने प्रिंसिपल से उसको खूब अच्छे से भरवा लीजिएगा। यानी प्रिंसिपल नहीं भी भरना चाहते हो तो आप ऐसे व्यक्ति से भरवाइएगा उसको जो इनका हैंडराइटिंग अच्छा हो, गोल लिखते हो, और आपका शुद्ध उसमें नाम, अक्षर, स्पेलिंग जो भी होगा सब कुछ अच्छे से होनी चाहिए। साइड में कुछ बच्चा परेशान कर रहा है, हल्ला कर रहा है, उस पर ध्यान नहीं दीजिए। आप सिर्फ मेरी बातों पर ध्यान दीजिए और समझने का प्रयास कीजिएगा। और आपका नाम अच्छे से फिल होना चाहिए। आपके परिवार के जो भी सदस्य हैं उनका सबका नाम, माता पिता का नाम फिल होता है। विवाह हुआ है कि नहीं हुआ है यह भी उसमें डाटा फिल होता है। आपके 10 अंगुली का जो भी 10 अंगुली है उनका छाप होता है। उसमें छाप होने के बाद आप जो है सो उसमें लिखाता है कि तर्जनी अंगुली का छाप कहाँ है, अंगूठा का छाप कहाँ है, फलना चिलना सबका छाप उस पर जो है सो रहता है। उसके बाद आपका आधार नंबर भी रहता है, कब ज्वाइनिंग हुआ वो भी लिखाता है, कब रिटायरमेंट करने वाले हैं ये भी लिखाता है। सब चीज़ लिखाने के बाद फ़ोटो साट कर साइन करने के बाद आपके अभिभावक का भी साइन होता है, आपका भी होता है, आपके प्रिंसिपल साहब का भी उसमें साइन होता है। उसके बाद आपका जो डीओ साहब हैं उनका बीओ डीओ दोनों में कोई भी कर सकता है। बीओ साहब ही अधिकतर मैं देखता हूँ करते हैं, तो बीओ साहब से भी करा सकते हैं और प्रिंसिपल साहब करा देंगे। उसके बाद का जो पन्ना है उस पन्ना में आपका जो इंक्रीमेंट कब हुआ या उसमें दर्शाया जाता है, पेमेंट कब बड़ा हुआ दर्शाया जाता है, कितनी पेमेंट है यह लिखा जाता है, किस नियम के तहत आपके बहाली हुई है यह चीज़ उसमें विवरण आता है। पन्ना में जैसे जैसे आपका इंक्रीमेंट होगा दर्ज होगा वो सब चीज़ उसमें दर्ज होते रहेगा। तो यही सर्विस बुक में रहता है, दूसरा कुछ नहीं रहता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। फिर भी कोई दिक्कत होगा, समस्या होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं बता दूंगा मुझे अगर जानकारी होगी तो। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।